दोस्तों, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड हो चुका है तो यहाँ मैं आप सभी को इस ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने का पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपना डीएल रिन्यू कर पाओगे। सबसे पहले आप सभी को अपने ब्राउज़र पर परिवहन सेवा सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट आती है parivahan.gov.in। आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। आप सभी के सामने वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ आप सभी को ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस का जो ऑप्शन दिया गया है इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेट सिलेक्शन का पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आपको आपकी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप स्टेट सिलेक्ट करते हो, आप अपनी स्टेट की परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि अब हम बहुत सारी सर्विसेज कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए हमें आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमें वो सारी सर्विसेज दिखाई गई हैं, हमें यहाँ पर स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने जो अगला पेज आता है वहाँ पर हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जिसे हम रिन्यू करना चाहते हैं वो भरना है। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के ऑप्शन पर सिलेक्ट करके भरना है। कैप्चर कोड को फिल कर देना है। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको गेट डीएल डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने हमारे डीएल के रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब यहाँ आप देखोगे कि एक पॉपअप ऊपर की तरफ दिया जा रहा है, जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस को अगर आप रिन्यू कर रहे हो और आपकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको फॉर्म 1A साइन करके आपको देना पड़ेगा, जो कि किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के ज़रिए आपको साइन करवाना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी होती है। हमें उसकी वैलिडिटी डेट से पहले उसको रिन्यू करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपने टाइम रहते या वैलिडिटी डेट निकल जाने से पहले रिन्यू नहीं किया है तो आपको एक टेस्ट देने की ज़रूरत होती है। वो कैसे देना है वीडियो में आगे हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको नीचे दिए गए कन्फर्म दैट द अबव डिटेल्स आर माइन वाले ऑप्शन पर यस पर क्लिक कर देना है। फिर कैटेगरी के ऑप्शन पर आपको जनरल ही सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपने एरिया का पिन कोड फिल करना है। जैसे ही आप अपने एरिया का पिन कोड एंटर करते हो, आपका जो आरटीओ है उसकी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 से 4 सेक्शन आएंगे जहाँ आपको डिटेल फिल करनी है। अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो सबसे पहले मोबाइल नंबर अपडेशन ऑप्शन पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर दो। इसके बाद आप पर्सनल डिटेल सेक्शन पर आ जाओ और अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर दो। इसमें आपको आपका ब्लड ग्रुप, क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एम्प्लॉयर कैटेगरी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एयरपोर्ट, डिफेंस वगैरह से आते हो तो सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर परमानेंट एड्रेस सेक्शन पर आ जाओ। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट, तहसील और विलेज टाउन सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस पर आ जाना है। इस पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस सिलेक्ट करना है जो आपके कार्ड में है। इसमें भी सेम स्टेप फॉलो करना है और फिर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। फिर मोबाइल ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन में आपको कैप्चर भरकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको फिल कर देना है। फिर सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने अगला पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको रिन्यूअल ऑफ डीएल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज आ जाता है। वहाँ पर हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब आपको इस फॉर्म को अपने हिसाब से भर लेना है। इसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। फिर दोबारा ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखोगे कि आपके फिजिकल फिटनेस का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद डिक्लेरेशन के सेक्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर इन सारे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर कैप्चर भर के सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर हमें ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप देखोगे कि हमारे सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है।
जैसे ही आप इसमें ओके पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर आ चुका है। इस एप्लीकेशन नंबर का आपको प्रिंट ले लेना है या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। अब आप देखोगे कि इस फॉर्म के अंदर हमें ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हमें आगे अपलोड करने की जरूरत है, जिसमें हमें अपना एड्रेस प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रूफ और साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो इसके बाद हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर आ जाते हो, जहां आप देखोगे कि हमने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया है। अब हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो इसके लिए हमें प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के सेक्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आप सभी को जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसको सिलेक्ट करना है। फिर आप सभी को प्रूफ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं जो कि इस ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप दे सकते हो, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप सभी को चूज फाइल के ऑप्शन पर आना है, फिर उसे अपलोड कर देना है। ध्यान रखना है कि फाइल की जो मैक्सिमम साइज हो वो 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप JPEG या PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। फिर आपको अगला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो ऑप्शन आएगा ड्राइविंग लाइसेंस का। यहाँ भी सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। अपना ड्राइविंग लाइसेंस चूज फाइल के ऑप्शन पर जाकर अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप 40 साल से ज़्यादा हो तो ये आपको प्री फिल्ड फॉर्म मिल जाता है। इसके लिए आपको होम पर आना है। यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस पर आकर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है, कैप्चर कोड फिल करना है, गेट OTP पर क्लिक करना है, फिर कैप्चर कोड और OTP डालना है और सबमिट OTP पर क्लिक करते ही आप देखोगे कि फॉर्म नंबर 1A को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ सिग्नेचर लेना है, बाकी डिटेल पहले से ही फिल है। फिर अगेन हम उसी पेज पर आ जाएंगे जहां आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। वहां जो फॉर्म 1A हमने डाउनलोड करके रखा है उसे अपलोड कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको कैप्चर कोड को फिल करने के लिए बोला जाता है, आपको भरना है, फिर सबमिट कर देना है। तो अगेन आप सभी स्टेटस पेज पर आ जाते हो। इसके बाद अब आपको अपनी फोटो, लेटेस्ट सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आपको दी हुई साइज के हिसाब से फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है और अपलोड एंड व्यू फाइल्स पर क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि फोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर अगला ऑप्शन आता है फीस पेमेंट का। अगर हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फीस कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो आपको फीस का पेमेंट दिए हुए मोड के जरिए कर देना है। फीस पेमेंट करने के बाद आपको आखिरी ऑप्शन DL स्लॉट बुक के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एप्लीकेशन नंबर और लर्नर लाइसेंस नंबर के। तो हमें एप्लीकेशन नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कैप्चर कोड भर के सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर अपने व्हीकल को सिलेक्ट करके प्रोसीड टू बुक के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने हिसाब से डेट सिलेक्ट करके अपने अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम स्लॉट सिलेक्ट करके बुक स्लॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। आपके सामने एक रिसिप्ट जनरेट होकर आ जाएगी, आपको उसका प्रिंट ले लेना है। इसके बाद जो भी स्लिप में डेट और टाइम दिया गया है उस समय आपको अपने RTO ऑफिस जाना है। फीस के पेमेंट की रिसिप्ट भी आपको इस पोर्टल के जरिए निकाल लेना है। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको RTO ऑफिस जाना है। वहां अगर आपको रिटेस्ट देने की जरूरत होगी तो वो देना होगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने की ऑनलाइन प्रोसेस। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स पर साझा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।